अधिकारियों की मेहनत का सम्मान करती हूँ, जो बहुत मेहनत से शहर को सजाने का काम कर रहे हैं। गोहाना में सुंदर संतों के नाम से द्वार बन रहे हैं, बल्कि लोगों की आवाज़ आ रही है कि संतों की नगरी बन रहा है गोहाना, क्योंकि संतों के आदर्शों को याद किया जा सके, उनके धर्मार्थ, उनके परमार्थ को याद किया जा सके। आज हम पंचनद पंजाबी जो द्वार का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत की गई है। मैं ये कहूँगी कि पंचनद नाम इसलिए नहीं रखा गया कि पंजाबी महासंघ ने इस नाम को ऐसे ही रख दिया। इस पंचनद के पीछे बहुत बड़ा इतिहास, हमारी संस्कृति, वो बहुत बड़ी त्रासदी छुपी हुई है, वो दर्दनाक त्याग छुपा हुआ है, वो बलिदान छुपा हुआ है, जिन्होंने अपने धर्म की परवाह न करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उस शहादत, उस कुर्बानी को याद किया जा रहा है कि हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारी एकता और संस्कृति का प्रतीक है। और मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो शहीदों के जन्म और उनके जाने को याद करने के लिए बहुत बड़ा दिन और सम्मान रखते हैं। हम उनकी शहादत को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे बीच में पंजाबी महासंघ पूरे हरियाणा की युवा के प्रधान हैं जितेंद्र गेरा जी, जिनकी सोच है। हमारे मुकेश देवगन जी जो पार्ट के दायित्व को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मैं अपने भाई जितेंद्र गेरा जी का, मुकेश देवगन जी का, इन सभी भाइयों का रमेश परूथी जी हैं, सभी इन भाइयों का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी सोच से आज ये भावना के साथ लोगों को इकट्ठा किया गया कि हम उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। ये सम्मान हमेशा बना रहेगा। ये चौक ऐसे ही नहीं बनाया जाएगा। ये पंचनद पंजाबी चौक उन शहीदों की याद दिलाएगा, उनकी शहादत को याद किया जाएगा कि हम उनका सम्मान हमेशा बना के रखेंगे। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी भी हैं, जो अपने ज़िले को, अपने संगठन की पूरी टीम को बड़े दिल से निभा रहे हैं। इनका भी उनसे धन्यवाद करती हूँ। और मैं सभी गोहाना वासियों की सोच का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि नगर परिषद के पार्षद सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, नगर परिषद के अधिकारी उस मेहनत को सजाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच हमें एक अच्छी भावना के साथ शहर को आगे बढ़ाने का काम है। कितनी की लागत से? 25 लाख में द्वार तैयार होगा। आज इस द्वार की शुरुआत की गई है। बहुत जल्द नगर परिषद के अधिकारी उसको सजाने का काम करेंगे। पंजाबी द्वार का शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन 36 बरादरी के लोग यहाँ पर पहुँचे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं कहूँगी 36 बरादरी के लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिन्होंने कभी भी हम लोगों की सोच रही है, इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगी परम पूजनीय स्वामी धर्मदेव जी का, जिनकी प्रेरणा, क्योंकि संत हमेशा एक परमार्थ और धर्मार्थ के साथ जोड़ते हैं, उन्होंने हमें इस सोच के साथ जोड़ा कि गोहाना में संतों के इतने सुंदर द्वार बन रहे हैं, तो पंचनद पंजाबी द्वार भी बनना चाहिए, ताकि उन शहीदों को याद कर सके, अपनी इंसानियत को, अपनी मानवता को जिंदा रख सके। क्योंकि वास्तविक में अध्यात्म का मतलब यही है कि अगर इंसान के अंदर मानवता का गुण है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो स्वामी धर्मदेव जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनके आशीर्वाद से आज हम इस चुन करते हैं। सबसे पहले तो आदरणीय, वंदनीय, परम पूजनीय स्वामी धर्मदेव जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने उन महापुरुषों की याद में अलग जगाई। और पुनः धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का करता हूँ, जिन्होंने उन शहीदों को याद किया जो विभाजन के समय अपनी ऐसी त्रासदी को भुगतान करके आए, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ऐसे शहीदों को सम्मान करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और स्वामी धर्मदेव जी ने काम किया है, मैं उसके लिए पुनः उनको नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ गोहाना पंचनद इकाई का, जिन्होंने ऐसा चिंतन दिया कि यहाँ क्यों ना एक पंचनद पंजाबी द्वार बने। जैसे श्रृंखला नगर परिषद की चली रही है, बहुत से महापुरुषों के द्वार बन गए और बहुत से बनने वाले हैं, तो संतों की नगरी जब गोहाना कहलाएगा, उसमें पंचनद का भी होना बहुत जरूरी था। ऐसा एक अलग पंजाबी पंचनद सभा ने किया, उसी अनुरूप गोहाना नगर परिषद का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने उनके चिंतन को साकार किया और बहुत सुंदर आज पंचनद पंजाबी द्वार का जो शिलान्यास किया है। मैं इसके लिए यहाँ से पार्षद भाई मुकेश जी का भी धन्यवाद करता हूँ और पूरे पार्षदों की जो टीम यहाँ पे लगी हुई है इस काम के लिए, यहाँ पर सुंदरता के लिए, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय गेरा साहब हमेशा इसके लिए तत्पर रहते हैं। मैं पुनः हरियाणा सरकार का भी, जो हमेशा महापुरुषों को याद करती है, और उन्होंने, मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, हर एक महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने का काम कर रहे हैं। वो भी सरकारी स्तर पर। ऐसा एक समय था जब महापुरुषों को बहुत कम समय में याद किया जाता था। आज एक संस्कार की जो क्रांति आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार ने शुरू की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।